सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 6 में अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव देखिएगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। यहां देखिए जो लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू लिखा है वो क्या है। लैम्डा एम है मोलर चालकता और लैम्डा इक्यू है तुल्यांकी चालकता। आपने विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया और उसकी चालकत्व या चालकता का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अगर आप तनुता बढ़ा दें तो इन सब राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, यहां अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब अपन ने शुरू करी थी या पिछले वीडियोज में अपन ने देखा था कि चालक दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में जो चालकता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और आयनिक चालकों में चालकता आयनों के कारण होती है। अपन बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य की, तो विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघट्यों के लिए इनके जब विलयन बनाते हैं तो विद्युत के वाहक कौन है। विद्युत के वाहक वो हैं आयन। आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होगा। अब यहां पर जो विद्युत अपघट्य हैं वो वियोजन की मात्रा के आधार पर या वियोजन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। पहले भी अपन ये पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य के जैसे अपन एग्जांपल लें, NH4OH CH3COOH, मतलब दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर अपन एग्जांपल लें जैसे KCl है, Na2SO4 है, HCl है, NaOH है, मतलब प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है और इन प्रबल अम्ल प्रबल क्षारों से बने हुए लवण हैं, वो सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। अब ये चीज अपन यहां पे क्यों देख रहे हैं, देखिएगा। अपन देख रहे हैं कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन हैं उनमें विद्युत का वहन आयनों के द्वारा होता है और आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी विलयन में, विद्युत का चालन भी उतना ही ज्यादा होगा। अब चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो
विलयन में कम मात्रा में वियोजित रहते हैं, मतलब उनका विलयन में आयन है उनकी संख्या कम है, इनका आयनन कम होता है, तो इनकी चालकता के मान भी कम होंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप प्रबल विद्युत अपघट्य सांद्रता के सभी मानों पर 100% वियोजित, 100% आयनित रहते हैं, सॉरी वियोजित नहीं, आयनित रहते हैं, मतलब आयनों के रूप में ही रहते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आयनन की मात्रा है वो 100% रहती है सांद्रता के सभी मानों पर। ये चीज आपको इसमें देखनी है। अब दोनों के लिए देखिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी, दोनों के लिए अपन अलग अलग देखते हैं कि इन पर तन्यता का प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले अपन बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य की। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपन ने पहले भी पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है कि विलयन की तन्यता जैसे जैसे बढ़ाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा का मान बढ़ता चला जाता है। तो तन्यता बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयनन की मात्रा समानुपाती तन्यता, तन्यता बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी। आयनन की मात्रा बढ़ी तो विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या समानुपाती आयनन की मात्रा, और आयनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, चालकता के मान या चालकत्व का मान बढ़ जाता है। चालकत्व समानुपाती आयनों की संख्या। हुआ कि नहीं? तो देखिए, चालकत्व का मान आयनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, आयनों की संख्या का मान आयनन की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, और आयनन की मात्रा है वो तन्यता पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे आप तन्यता बढ़ाते जाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयनों के चालकत्व का मान बढ़ता चला जाता है। किस कारण से? आयनों की संख्या में वृद्धि के कारण। अब यहां पर चालकत्व तो आयनों की संख्या के समानुपाती है, इसलिए बढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, अपन देख रहे हैं एक चालकता, चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चालकता का मान भी आयनों की संख्या के समानुपाती ही है, आयनों की संख्या, चालकत्व का मान भी आयनों की संख्या के समानुपाती और चालकता का मान भी आयनों की संख्या के समानुपाती। चालकता का को अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं। प्रति मिलीलीटर विलयन के चालकत्व को ही चालकता कहते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन के चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। अब देखिए, तन्यता अगर अपन बढ़ाते हैं तो चालकता का मान घटता है, चालकता है वो तन्यता बढ़ाने से घटती है। कारण क्या है देखिएगा। चालकता के लिए जैसे मैं यहां पे एक डायग्राम बना दूं, ये मान लेते हैं इसका आयतन कितना है, 1 मिलीलीटर आयतन है, और इसके चालकत्व को चालकता कहते हैं। इसमें मान लेते हैं कि 100 आयन है, ठीक है। अब आपने इसमें जल मिलाकर तनु कर दिया और इसका आयतन कर दिया आपने 10 ml, और आयनन की मात्रा बढ़ने से मान लेते हैं आयन हो गए 200 आयन हो गए। आयनन की मात्रा भी तन्यता बढ़ाने से बढ़ेगी, लेकिन 10 ml में प्रति ml कितने आयन हुए? अब 200 में 10 ml है, 10 ml में कितने आयन हो गए? अब 200 आयन हो गए, तो प्रति ml कितने आयन हो गए? 20 आयन हो गए। तो देखिए,
यहां प्रति ml विलियन में पहले 100 आयन थे, आपने तन्नु करके उसको कर दिया 10 ml और आयनों की संख्या भी हो गई 200 आयन। लेकिन प्रति ml आयनों की संख्या कितनी हो गई? 20 आयन हो गए। आयनों की संख्या तनुता बढ़ाने से प्रति ml आयनों की संख्या घट जाती है। कुल आयनों की संख्या तो बढ़ी पूरे विलियन में, लेकिन प्रति ml या प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या घट गई। इसलिए चालकता का मान है वो तनुता बढ़ाने से घट जाता है। कारण कि तनुता बढ़ाने से प्रति सेंटीमीटर क्यूब या प्रति मिलीलीटर आयनों की संख्या घट जाती है। ओवरऑल आयनों की संख्या बढ़ने से चालकत्व तो बढ़ा, लेकिन चालकता का मान घट जाता है। यह चीज मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर लागू होती है, जो चालकत्व पर लागू हो रही है। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के लिए भी अपन कहेंगे कि जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि होगी। किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। कारण पूरे विलियन में आयनों की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो चालकता का मान तनुता बढ़ाने से घटता है, चालकत्व का मान, मोलर चालकता का मान और तुल्यांकी चालकता के मान तनुता बढ़ाने से बढ़ते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कारण है कि तनुता बढ़ाने से पूरे विलियन में विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है, जिससे चालकत्व, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ते हैं। और प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने से चालकता का मान घट जाता है। क्लियर है? अब देखिए, इसको अपन आगे डिटेल में देखें ग्राफ के द्वारा। कोलहाउस के नियम में अपन इसको डिटेल में भी देखेंगे। एक बार इसको मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे जो संबंध है वो बता रहा हूं। अब प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर अपन देखें तो देखिए क्या होगा। दूसरा अपन ले रहे हैं ये प्रभाव प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। अपन जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य सांद्रता के सभी मानों पर 100% आयनित रहते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर इनके आयनन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके जो आयनन की मात्रा है वो हमेशा क्या रहती है? 100% रहती है। तो तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य की जब सांद्रता के मान उच्च होते हैं तो इसके जो धनायन और ऋणायन हैं वो इस तरह से एक दूसरे के निकट होने से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। अपन ने देखा था कि जो लवण होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कारण क्या है? उनके आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण ये आयन गति नहीं कर पाते हैं। गति नहीं कर पाएंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन इसकी गलित या विलयन अवस्था में ये आयन है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, गति कर पाएंगे तो विद्युत का चालन करेंगे और विद्युत के सुचालक ये हो जाते हैं। तो देखिए, जब सांद्रता उच्च होती है तब ये आयन एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे आप सांद्रता कम करेंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो इनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है। आयनन की मात्रा तो 100% है, लेकिन तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा है वो बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयन एक दूसरे से दूर होंगे और मुक्त होंगे और विद्युत का चालन अच्छे से करेंगे। तो क्या होगा? जो चालकत्व का मान है वो बढ़ जाता है। कब? तनुता बढ़ाने पर। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है। सिंपल सी बात है। किस कारण से? वियोजन की मात्रा बढ़ने से। अब इसमें देखिए दो प्रभाव और देखते हैं अपन। वो क्या है देखिएगा। जैसे ये कोई पात्र है
और इस पात्र में ये इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं और इनके बीच में ये बैटरी लगा देता हूं, विद्युत धारा का स्रोत लगा देता हूं। ये है की, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला सिरा एनोड, माइनस वाला कैथोड, और इसमें ये विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। कौन सा विद्युत अपघट्य भरा हुआ है इसमें? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य इसमें भरा हुआ है। अब देखिए, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस स्थिति में देखिएगा विलयन में क्या है, ये धनायन और इसके चारों तरफ ऋणायन इस तरह से इसको घेरे हुए रहते हैं। यह है ऋणायन और इसको धनायन है वो इस तरह से घेरे हुए रहते हैं। किसी भी आयन को उसके विपरीत आवेश वाले आयन घेरे हुए रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? आयनिक परिमंडल। तो किसी भी आयन का आयनिक परिमंडल होता है कौन सी स्थिति में? जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है। लेकिन जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? किसी भी आयन का आयनिक परिमंडल उस आयन से विपरीत दिशा में गति करेगा। जैसे मान लो ये धनायन है, ये किधर जाएगा? कैथोड की तरफ, और इसका आयनिक परिमंडल किधर जाएगा? एनोड की तरफ। ये ऋणायन है, ये किधर जाएगा? एनोड की तरफ, और इसका धनावेशित जो आयनिक परिमंडल है वो किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। तो वो मैं यहां पे बना रहा हूं। जैसे ये ऋणायन है, किधर जा रहा है? एनोड की तरफ, और इसका आयनिक परिमंडल था जो इसको घेरे हुए था वो किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। अब देखिए क्या है, इस आयन के और इसके आयनिक परिमंडल के मध्य आकर्षण बल है क्योंकि विपरीत आवेश है, और ये आयन और उसका आयनिक परिमंडल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ऋणायन तो इधर जा रहा है, आयनिक परिमंडल इधर जा रहा है। आयनिक परिमंडल इस ऋणायन को पीछे की तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ मतलब एनोड से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही धनायन है वो किधर जा रहे हैं? कैथोड की तरफ, और उसका आयनिक परिमंडल किधर जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। तो कोई भी आयन जब इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो उसका आयनिक परिमंडल उसको पीछे की तरफ आकर्षित करता है, खींचता है, और ये आकर्षण बल उस आयन की गति में बाधा पहुंचाते हैं और चालकत्व का मान घट जाता है इस आयनिक परिमंडल के कारण। अब चूंकि तन्यता अगर अपन बढ़ाएं तो तन्यता बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे ये धनायन है तो इसका आयनिक परिमंडल है, उसके आयन भी इससे दूर होंगे। तन्यता बढ़ाएंगे तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ेगी कि नहीं? तो धनायन जैसे अपन ने उदाहरण लिया, इसका ये आयनिक परिमंडल है, इसकी दूरी इस धनायन से दूर हो गई, ज्यादा दूर हो गई। ये दूरी बढ़ने से आयन का उसके आयनिक परिमंडल के साथ आकर्षण बल घट जाता है, और आकर्षण बल घट गया तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनिक परिमंडल तो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा और जो केंद्र पर आयन है वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। आकर्षण बल घट गया तो एक दूसरे की गति में बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो चालकत्व का मान बढ़ जाता है। तो तन्यता बढ़ाने से आयनिक परिमंडल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो एक तो यह कारण हो गया प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। दूसरा कारण देखिए क्या है? दूसरा कारण है एम्फोटेरिक इफेक्ट। एम्फोटेरिक इफेक्ट ये क्या चीज है? अपन जानते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में मिलाते हैं तो उसका विलायकन हो जाता है। जैसे मान लो किसी विद्युत अपघट्य को जल में मिलाया तो उसका विलायकन इस तरह से होगा। धनायन है, उसको जल के अणु इस तरह से घेरेंगे, क्यों? जल का यह ऑक्सीजन वाला भाग आंशिक ऋणावेशित है, तो जल का ऋणावेशित भाग इस धनायन की तरफ आकर्षित होगा तो जल के अणु इस धनायन पर इस तरह से जुड़ जाएंगे।
ऋणायन है वो जल के द्वारा इस तरह से घेरा हुआ रहेगा। जल का धनावेशित सिरा है जो हाइड्रोजन है, धनावेशित सिरा ऋणायन को इस तरह से आकर्षित किए हुए रहेगा। क्लियर है चीज? तो ये विलायकन है। अब देखिए, जब विलयन की सांद्रता उच्च है और तन्यता का मान कम है तो ये आयन और इस आयन के बीच दूरी कम होगी। ठीक है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए, ये धनायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। ऋणायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ, विपरीत दिशा में जाएंगे। और इसके साथ विलायक के बहुत सारे अणु भी गति करेंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये धनायन इतने सारे अणुओं के साथ में इधर जा रहा है, ये ऋणायन है, ये भी इतने सारे जल के अणुओं के साथ में इधर। तो एक विलायक की लहर इसके साथ चलती है। विपरीत दिशा में चलने से जब ये दोनों लहरें एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो इनके मध्य घर्षण होता है, और घर्षण होगा तो एक दूसरे की गति में बाधा पहुंचाएंगे, जिससे चालकत्व का मान कम रहेगा। अब देखिए, अगर अपन तन्यता बढ़ा दें, तन्यता बढ़ाएंगे तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक आयन तो मान लो इधर से जा रहा है, दूसरा आयन उससे काफी दूरी से होके जा रहा है, तो उनके साथ में जो विलायक की धारा चल रही है उनके बीच में घर्षण नहीं हो पाएगा। इससे चालकत्व का मान बढ़ जाता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तन्यता बढ़ाने से चालकत्व का मान जो बढ़ रहा है वो किन कारणों से बढ़ रहा है? एक तो आयनिक परिमंडल का प्रभाव कम हो रहा है, और दूसरा इसमें एम्फोटेरिक प्रभाव, मतलब विलायकों के मध्य जो घर्षण है वो भी कम हो रहा है। इससे उनके चालकत्व के मान बढ़ रहे हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तन्यता बढ़ाने से चालकत्व का मान तेजी से बढ़ता है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी चालकत्व का मान बढ़ता है। अब देखिए, वही चीज अगर चालकता की बात करें, जिसको अपन विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी तन्यता बढ़ाने से चालकता का मान कम हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व जिसको अपन कह रहे हैं उसका मान कम हो जाएगा। कारण वही कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी और उससे चालकता का मान या विशिष्ट चालकत्व का मान घट जाता है। अब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात करें तो मोलर चालकता 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को कहते हैं, और तुल्यांकी चालकता एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को कहते हैं, जिसका प्रभाव अपन चालकत्व के प्रभाव के आधार पर ही देख सकते हैं कि तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तेजी से बढ़ेंगे और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बढ़ेंगे, लेकिन वो बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी चालकत्व बढ़ता है तन्यता बढ़ाने से। 2 प्रभाव हैं, आयनिक परिमंडल का प्रभाव और दूसरा एम्फोटेरिक प्रभाव। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसे अपन कहते हैं कोलराउस का नियम। तन्यता के प्रभाव में ही पढ़ रहे हैं अपन कोलराउस का नियम। कोलराउस लॉ। कोलराउस ने क्या किया, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य और कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकताओं पर तन्यता के प्रभावों का अध्ययन किया और एक आरेख प्राप्त किया। देखिएगा, वो आरेख बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आरेख है। इस आरेख में इधर क्या है, मोलर चालकता, और इधर क्या है, रूट सी। और देखिए किस प्रकार के आरेख प्राप्त किए।
इस तरह के कुछ आरेख प्राप्त किए। ये जो आरेख हैं, ये वाले आरेख, ये आरेख हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। और ये जो आरेख हैं, ये दो आरेख, ये हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य में जैसे मान लो ये अपन ले लेते हैं, ये HCl का है, ये KCl का आरेख है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में जैसे ये है CH3COOH के लिए और ये है NH4OH के लिए। दोनों का देखिए अपन अध्ययन करते हैं तो क्या है, ये आरेख कैसे प्राप्त हुआ। इसके लिए कोलराउस ने एक समीकरण भी दिया, लैम्डा m बराबर लैम्डा m अनंत माइनस B√C। ये आरेख दिया कोलराउस ने, ये समीकरण दिया कोलराउस ने। यहां लैम्डा m क्या है, मोलर चालकता, मोलर चालकता। लैम्डा m अनंत क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। मोलर चालकता। B स्थिरांक है और जो C है वो है विलयन की सांद्रता। ठीक है, देखिएगा आरेख को समझने की कोशिश करते हैं। यहां सांद्रता का मान 0 है इस बिंदु पर, मतलब यह बिंदु किसको दर्शाता है, शून्य सांद्रता, जिसे हम अनंत तनुता भी कह सकते हैं। तो अनंत तनुता देखिए क्या है, आपने विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया, उस विलयन में आयनों के मध्य कुछ आकर्षण बल है। अगर आप उसमें जल मिलाएंगे, तनुता बढ़ाते जाएंगे तो आयनों के बीच दूरी भी बढ़ती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब किन्हीं भी दो आयनों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं रहती है, कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं बचता है, वो बहुत ज्यादा दूरी पर हो जाते हैं। उस स्थिति को ही अपन क्या कह रहे हैं, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता कहते हैं। देखिए जब अपन दाएं से बाईं तरफ आते हैं, दाएं से बाईं तरफ, तो सांद्रता का मान घट रहा है। सांद्रता का मान घट रहा है तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी इसमें लैम्डा m के मान में वृद्धि हो रही है। ये लैम्डा m है, इसका मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा स्लोप है, सीधी रेखा है लेकिन थोड़ी तिरछी सीधी रेखा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है सांद्रता घटाने से या तनुता बढ़ाने से। कारण अपन ने देखे, आयनिक परिमंडल का प्रभाव कम हो जाएगा और दूसरा एम्फोटेरिक प्रभाव अपन ने देखे अभी। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखिए क्या है, सांद्रता कम करेंगे तो देखिए तेजी से बढ़ रहा है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में सांद्रता कम करने से मोलर चालकता के मान में तेजी से वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि इसमें वियोजन की मात्रा तेजी से बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ने से मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। यह आरेख है यहां पे और ये कोलराउस का समीकरण है। अब देखिए इसमें, इस समीकरण में कुछ और प्रभावों को सम्मिलित करने के लिए ओनसेगर नामक वैज्ञानिक ने एक दूसरा समीकरण दिया। ओनसेगर ने एक समीकरण दिया जिसे ओनसेगर इक्वेशन कहते हैं या ओनसेगर समीकरण कहते हैं। वो देखिए क्या है, लैम्डा m बराबर लैम्डा m अनंत माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, 82.48 डिवाइडेड बाई dt रेज टू द पावर हाफ, और ये है नीटा, प्लस 8.20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई dt रेज टू द पावर 3/2
लैम्डा अनंत और बाहर है रूट सी। ये जो समीकरण है इसे ऑनसेगर समीकरण भी कहते हैं। ये किसी सी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता में संबंध है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। लैम्डा एम क्या है वो अपन ने लिखा वहां पे, मोलर चालकता। लैम्डा एम अनंत क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। सी क्या चीज है, सी है सांद्रता। अब और देखिए डी, डी है पैरावैद्युतांक, विलायक का पैरावैद्युतांक। टी है परमताप, मतलब इसको केल्विन में लिया जाएगा। नीटा क्या है, नीटा है विस्कासिता, विलयन की विस्कासिता। ये राशि भी इसमें शामिल कर दी गई है। तो यह है ऑनसेगर समीकरण जो कि लैम्डा एम और लैम्डा एम अनंत के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, अब इस आरेख पे वापस आते हैं। कोलराउस ने यह आरेख प्रस्तुत किया था। इस आरेख से अपन कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। वो निष्कर्ष देखिए क्या है। जैसे लैम्डा एम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए लैम्डा एम और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचते हैं। अगर वो सीधी रेखा के रूप में आता है, सीधी रेखा, मैं इसको यहां पे लिख दूं, अगर आरेख सीधी रेखा के रूप में आता है तो इसका मतलब विद्युत अपघट्य कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। और अगर इस तरह से स्लोप वाला, इस तरह से तेजी से बढ़ने वाला आरेख प्राप्त हो रहा है तो विद्युत अपघट्य कैसा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। क्लियर है। अब दूसरा देखिए, इसमें अपन निष्कर्ष क्या निकालते हैं। ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य का आरेख आया, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, जिसको अपन कहते हैं बहिर्वेशन करना, इसको मैं आगे ऐसे बहिर्वेशित कर दूं, बहिर्वेशित कर दिया तो ये इस बिंदु पर आकर मिलते हैं। और जहां पर सांद्रता का मान क्या है, शून्य है, अनंत अनुता है। और अनंत अनुता पर मोलर चालकता को क्या कहते हैं, लैम्डा एम अनंत, मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस आरेख को मोलर चालकता वाले अक्ष की तरफ बहिर्वेशित करके अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य देखिए यहां पर आके अलग समानांतर हो गए। इसका बहिर्वेशन करेंगे तो इस आरेख से ये मिल ही नहीं पाएंगे। तो बहिर्वेशन के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना नहीं कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता कैसे निकालेंगे, ये अपन आगे कोलराउस के नियम के जो उपयोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी गणना अपन आसानी से कर सकते हैं। और देखिएगा यहां पर अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखें तो जो आयनन की मात्रा है या वियोजन की मात्रा है वो लैम्डा एम सी बटा लैम्डा एम अनंत के द्वारा इसकी गणना की जा सकती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किसी सी सांद्रता पर मोलर चालकता और किसी अनंत अनुता पे या अनंत अनुता पे मोलर चालकता का जो अनुपात है वह उसकी वियोजन की मात्रा को दर्शाता है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए वियोजन की मात्रा हमेशा ही क्या रहता है, यहाँ पे आयनन की मात्रा हमेशा ही इकाई रहती है। इसलिए ये जो अनुपात है ये सिर्फ दो चालकताओं का अनुपात है। अल्फा का मान प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए हमेशा 1 होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए समीकरण लागू नहीं होता है, यह सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ही लागू होता है। तो ये देखिए था कोलराउस ने इस तरह से उपयोग किया या इस तरह से विभिन्न सांद्रताओं की गणना करके ये आरेख प्राप्त किए हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए भी तनुता का प्रभाव देखा और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए भी तनुता के प्रभाव की गणना करी और उसके कुछ निष्कर्ष निकाले। अब इस कोलराउस के नियम का उपयोग क्या है,
किस तरह से अपन इसका उपयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग। उस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और वैसे भी पूछ लिया जाता है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।